स्टैटिक स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। फंडामेंटल की इस क्लास में आज हम सीखने वाले हैं, जैसे कि आपको नॉर्मल फोल्डर हाइड करना सिखाया था आप लोगों को। हाँ, सबको, नए वाले को प्रॉपर्टी से हिडन कराया था ना। ठीक है, तो नॉर्मल तरीका था। ठीक है, कोई बात नहीं, आज रिपीट कर दे रहा हूँ सारा जितना भी फोल्डर हाइड करने का तरीका है। ठीक है, जैसे मैं एक फोल्डर बना ले रहा हूँ, न्यू पे गए और मैंने क्या बना दिया, जो भी है फोल्डर किसी भी नाम से, मैंने एस आर लिख दिया, SRV लिख दिया, सर्विस, SRV स्मॉल में लिख दिया मैंने, सर्विस। ठीक है, फोल्डर बना लिया। इसको नॉर्मल तरीका है हाइड करने का। पहला, आप इस पे राइट क्लिक करें, इसके प्रॉपर्टीज में जाएं और प्रॉपर्टी में जाने के बाद यहाँ हिडन नाम का एक ऑप्शन होता है, बस इस पर टिक करेंगे और क्या कर देंगे, इसको ओके कर देंगे। ये हिडन हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर प्रॉपरली हिडन नहीं हो रहा है तो मैंने उस दिन बताया था क्यों नहीं होता है, कंट्रोल पैनल की वजह से, क्योंकि वहां से क्या किया गया है, शो कराया गया है। क्या, व्यू टैब में यहाँ एक ऑप्शन आता है हिडन फाइल फोल्डर, डोंट शो कर देंगे तो ओके कर देंगे। और अब देखिए तो यहाँ से हाइड हो चुका है। लेकिन इसमें दिक्कत है, क्योंकि एक आदमी अगर हाइड करेगा तो दूसरा आराम से अनहाइड कर सकता है। ये सिंपल प्रोसेस है। तो एक बेस्ट ऑप्शन भी आज मैं बताऊंगा उसके लिए, और देखिएगा आप उसको करके, और इसको क्या करते हैं, शो करा दें, और इसको क्या कर दें, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाएंगे और क्या करेंगे, हिडन को हटा दीजिए और हो गया आपका, डन हो गया। ठीक है, लेकिन आज जो तरीका मैं बताने वाला हूँ बहुत स्पेशल है। वो कैसे करेंगे, उसको बोलते हैं कमांड प्रोमोट करना। क्या करना, कमांड प्रोमोट करना। तो पहली चीजें तो ये कि सी ड्राइव में अब हम, जरूरी नहीं है कि हम डेस्कटॉप पे ही डाटा रखें, हम किसी ड्राइव में रखेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जो कंप्यूटर की ड्राइव होती है वो होती है सी ड्राइव। क्या होती है, सी ड्राइव। हमेशा याद रखिएगा, जो कंप्यूटर की ड्राइव होती है वो सी ड्राइव होती है। यानी कभी भी इस ड्राइव में डाटा नहीं रखा जाता है। अक्सर आपको ये सजेस्ट किया जाता है। कारण क्या होता है कि जब भी सिस्टम की फॉर्मेटिंग होती है तो जितना भी मैटर आपके सी ड्राइव में होता है सारा क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। क्या हो जाता है, इसीलिए आपको प्रीफर किया जाता है कि कभी भी अपना डाटा किसमें रखिए, सी ड्राइव को छोड़ के अन्य किसी भी ड्राइव में। किसमें डी होता है, किसी में ई भी होता है, एफ भी होता है, तो बात की बात है। ठीक है, क्योंकि हमारे सिस्टम में एक एक्स्ट्रा ड्राइव है, डी ड्राइव, तो हम इसी में एक फोल्डर बनाएंगे। कैसे, चलिए देखते हैं। तो हम डी ड्राइव में आ गए और यहाँ भी एक राइट क्लिक करके, पता नहीं कौन, प्रिया नाम का एक फोल्डर है यहाँ पे, कंपनी है, रहने राइट क्लिक करके बना ही लेते हैं हम। राइट क्लिक करके न्यू क्लिक किया और यहाँ भी मैंने SRV नाम से ही बना दिया और इंटर कर दिया। अब देखिए ध्यान से, इसको मुझे हाइड करना है। कैसे हाइड करेंगे, तो नॉर्मल तरीका है, आप विंडो के साथ R दबाएंगे। क्या दबाएंगे, विंडो के साथ R दबाएंगे और यहाँ टाइप करेंगे, या तो पूरा स्पेलिंग लिख दीजिए कमांड का, या शॉर्ट फॉर्म लिख दीजिए CMD और इंटर कर दीजिए। एक कमांड प्रमोट किया जाता है, और कमांड इतना स्ट्रांग होता है कि जो हाइड करेगा वही अनहाइड भी कर पाएगा, अदर कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि स्पेशल है। ये लैंग्वेज वगैरह BCMC में पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं आपको अभी बता रहा हूँ कैसे करेंगे। इसके लिए करना क्या होता है, हाइड करने का प्रोसेस क्या होता है, इस सबसे पहले आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आपका किस ड्राइव में फोल्डर बनाया है। तो आपने किस ड्राइव में बनाया है, डी ड्राइव में, और किस नाम से, SRV नाम से। तो सबसे पहले ड्राइव का नाम लिखते हैं, तो डी ड्राइव लिख दिया। देखिए आप, डी ड्राइव लिख दिया और कॉलन लगा दें। कॉलन का मतलब होता है डबल बिंदु जो लगाते हैं आप, डबल पॉइंट जो होता है। ठीक है, अभी मैं लिखवा दूंगा, सिर्फ आप समझिए। और इंटर किया और कोड लिखते हैं ATTRIB ड्राइव, स्पेस कर दीजिए, प्लस H स्पेस प्लस R स्पेस प्लस यस स्पेस, और फोल्डर का नाम लिख देते हैं। फोल्डर के नाम से पहले प्लस माइनस का यूज नहीं करते हैं। SRV लगा दिए और इंटर कर दिए, हो गया सारा काम। अब देखिए, जिस पीसी में गए, डी ड्राइव में गए, देखिए तो यहाँ पे दिखा रहे SRV नाम से फोल्डर। चलिए कोई बात नहीं, एक बार कंट्रोल पैनल में जाते हैं और यहाँ से फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन में, व्यू में आके यहाँ से शो कराया गया है। देखिए यहाँ शो कराया गया है। शो कराने के बाद भी हमारा हाइड फोल्डर नहीं दिख रहा है, इस ड्राइव में नहीं दिख रहा है। क्यों, क्योंकि वो कमांड से हाइड किया गया है। वो कमांड के द्वारा ही वापस ला सकते हैं। मतलब ये तरीका स्ट्रांग है उसकी अपेक्षा। वो नॉर्मल तरीका था, आप हाइड करते, कोई बगल वाला आपका अनहाइड कर देता। करना क्या होता है, सिर्फ कंट्रोल पैनल से शो तो ही कराना होता है। लेकिन जो अभी बताया हूँ ये बहुत मतलब स्ट्रांग पासवर्ड तरीका है किसी भी फाइल या फोल्डर को प्रोटेक्ट करने का। ठीक है, कर लेंगे। अब रही बात कि वापस कैसे लाएंगे उसको, तो सेम वही प्रोसेस करेंगे, बस जहां प्लस किया है वहां क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। विंडो के साथ R करेंगे, CMD लिख के इंटर कर देंगे। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, ड्राइव का नाम, तो किस ड्राइव में डाटा है हमारा, डी ड्राइव में।
और कॉलन लगा देते हैं, यानी कि डबल पॉइंट इंटर, और कोड क्या है ATTRIB स्पेस। अब हाइड करना था तो प्लस लगाए थे, अब माइनस रिमूव करना है, अनहाइड करना है तो माइनस, माइनस एच सॉरी एच स्पेस माइनस आर स्पेस माइनस यस स्पेस और फोल्डर का नाम SRB और इंटर कर दिया। बस अब इसको बंद कर दीजिए। अब जिस पीसी में गए और डी ड्राइव में आए और आप देख सकते हैं कि फोल्डर आ चुका है। लेकिन ये कमांड वाला प्रोसेस आप सी ड्राइव के लिए नहीं अप्लाई कर सकते हैं कि आप सोचे सी ड्राइव में फोल्डर बना के हम हाइड कर लें, तो नहीं पॉसिबल। हाँ, लेकिन एक तरीका और है कि डेस्कटॉप पे है उसको भी हाइड कर सकते हैं। कैसे करेंगे? कमांड के द्वारा, लेकिन इसमें थोड़ा तरीका अलग होगा। तरीका क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। विंडो के साथ आर किया और कमांड ओपन कर दिया। यहाँ लिखना पड़ता है थोड़ा अलग से, वहां हम क्या करते ड्राइव का नाम लिख देते थे डी ड्राइव, यहाँ तो ड्राइव का नाम तो है नहीं, तो आप लिखेंगे CD स्पेस करके लिख दीजिएगा डेस्कटॉप। क्या लिखेंगे? डेस्कटॉप। इंटर करेंगे और कोड दे देंगे ATTRIB अट्राइब स्पेस प्लस H स्पेस प्लस R स्पेस और प्लस HRS और फोल्डर का नाम SRV और इंटर कर देंगे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ से भी हाइड हो जाएगा। देखिए SRV दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो यहाँ से इस तरह करने से फायदा क्या होता है, एक कंट्रोल पैनल जो है उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, चाहे आप शो कराए डोंट शो करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि ये जो आप कर रहे हैं ना वो कमांड प्रमोट कर रहे हैं। कमांड सबसे बड़ा वो होता है, ठीक है, मतलब कि कंप्यूटर सिस्टम में सबसे बड़ा वैल्यू, इंपॉर्टेंस बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंस है उसका बहुत ज्यादा। बस उसके द्वारा कोई भी काम हम कमांड प्रमोट करके ही करते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रिमूव कैसे करेंगे? सेम वही प्रोसेस, विंडो आर, कमांड को ओपन करेंगे, लिखेंगे क्या CD डेस्कटॉप, स्पेलिंग बस सही होनी चाहिए, डेस्कटॉप ATTRIB अट्राइब स्पेस, अब -H -R -S और फोल्डर के नाम से पहले कुछ लगाना ही नहीं है, SRV और इंटर कर देंगे। बस आप देख सकते हैं कि फोल्डर वापस आ गया है, ये रहा आपका फोल्डर, है ना बेस्ट तरीका। तो अब मैं तरीका लिखवा दे रहा हूँ आप लोग को, आप लोग नोट कर लीजिए कि कैसे फोल्डर को हम हाइड करेंगे, कैसे, कमांड के द्वारा। हेडिंग डाल लीजिएगा, हाउ टू हाइड अ फोल्डर विथ कमांड, यानी कि हिंदी में लिख सकते हैं कि हम फोल्डर या फाइल को कमांड के द्वारा कैसे हाइड करें, या इंग्लिश में लिख लीजिए हाउ टू हाइड अ फोल्डर विथ कमांड। तरीका मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, सिंपल सा। क्या है? सबसे पहले ड्राइव का नाम और क्या लगाना है, डबल, पर सामने लिख लीजिए, फिर लिखिएगा आप लोग, और क्या दबाएंगे, इंटर, और क्या लिखेंगे फिर से, ATTRIB स्पेस प्लस H प्लस R प्लस यस। मैं दूर दूर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि स्पेस देना है। और उसके बाद क्या करेंगे, फोल्डर नेम, और क्या दबा देंगे, इंटर। ये किसके लिए है? जब आपका फोल्डर कहाँ होगा, इस ड्राइव में होगा। जब आपका फोल्डर कहाँ होगा, किसी ड्राइव में होगा, मतलब किसी भी ड्राइव में, सी ड्राइव को छोड़ के किसी भी ड्राइव में होगा, तब के लिए। और हाइड और हाइड करने के लिए जहां प्लस लगाएंगे वहां क्या लगा देंगे, माइनस। माइनस, फोल्डर के नाम से पहले प्लस या माइनस नहीं लगाएंगे। और डेस्कटॉप के लिए क्या लिखना है, डेस्कटॉप के लिए, उसके लिए भी लिख लीजिएगा। डेस्कटॉप के लिए क्या करना है, CD लिखना है, CD स्पेस देखिए क्या लिखना है, डेस्कटॉप लिखना है, और क्या दबा देना है, इंटर, और ATTRIB स्पेस प्लस H स्पेस प्लस R स्पेस प्लस H और क्या, फोल्डर नेम और इंटर लिख लीजिएगा। मकान है नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा, एक बार मैं रिपीट कर दूंगा। लेकिन ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है कंप्यूटर सेक्टर में। आप कहाँ का है, मुझे काट सुना पड़ता है।
अगर दिक्कत हो रही है तो ये दोबारा बता दो, किसी वाइस गर्ल्स किसी को प्रॉब्लम है किसी का भी बता, सबको समझ में आया? हाँ, एक नॉर्मल तरीका आपने देखा, क्या किया थे आप लोग, राइट क्लिक किए थे फोल्डर पे, राइट क्लिक ऑन फोल्डर, और क्या किए थे कि प्रॉपर्टीज में गए थे और क्या कर दिए थे, हिडन कर दिए थे, है ना? उससे क्या हुआ था, हाइड तो हुआ था लेकिन कोई भी अनहाइड कर सकता था ना, क्योंकि जाना कहाँ था, कंट्रोल पैनल में, जाना कहाँ था, कंट्रोल पैनल में, और यहाँ ऑप्शन था फाइल एक्सप्लोरर, फाइल एक्सप्लोरर, और वहां ऑप्शन था क्या, व्यू का, इसका व्यू का, और वहां ऑप्शन था क्या, डोंट शो, डोंट शो या डोंट शो या शो का ऑप्शन था, जो भी आपको करना था आप उस पर टिक कर रहे थे, है ना? ये कंट्रोल, ये नर्वस सिस्टम था। और ये जो बताया मैंने कमांड के द्वारा बताया, इंपॉर्टेंट है आपका, मतलब जो लैंग्वेज पढ़ते हैं लोग ना, जैसे बीसीएमसी करते हैं, बीबी एमबीए यूनिवर्सिटीज वगैरह में, एलपीयू वगैरह बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, वहाँ ये पढ़ाया जाता है। तो मैं क्योंकि बुक पढ़ता हूँ तो मैंने सोचा आप लोग को भी बता दूं, एडवांस ही लेवल, ठीक है, समझ में आएगा सबको ना? मतलब इस तरीके से अगर आप फोटो को हाइड करेंगे ना, किसी की मान का नहीं है कोई हाइड, लेकिन एक बात का ध्यान भी देंगे, ठीक है, पता नहीं ऐसा होता कि नहीं, मुझे देखना पड़ेगा, जब सिस्टम फॉर्मेट करना होगा आपको ना, इसको अनहाइड कर लीजिएगा, सिस्टम को जब फॉर्मेट करना होगा उस टाइम क्या कर लीजिएगा, इसको अनहाइड कर लीजिएगा, हो सकता है कहीं ये सिस्टम के साथ जुड़ गया हो, फॉर्मेट करने पे ये भी डिलीट हो जाए, एक बार चेक कर लीजिएगा, जब मैं चेक करके बताऊंगा क्या क्या वो नहीं आया, क्या रूल, क्या नाम है, मरियम हॉल, ये तो नहीं आया लो, क्यों पता है, आप ही की साइड से आते हो ना, आप बस से आते हैं, तो दिक्कत है, हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप लोग, मैंने बोर्ड सब लिख दिया है, और आप अब अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है? यही आपको प्रैक्टिकल करना है आज, ठीक है? काफी है ना प्रैक्टिकल के लिए? चलिए अब चलते हैं आज अपने नोटपैड पे वापस। नोटपैड में मैंने कहा था सब बताना है आपको, मैं क्या बता रहा था, एडिट में बता रहा था ना, कट कॉपी पेस्ट हो गया था, ठीक है? अब देखिए, जैसे मैंने कुछ भी नाम लिख दिया, जैसे लिख दिया, अब देखिएगा ध्यान से, गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैंने लिखा हुआ है। अच्छा, इसका फॉन्ट वगैरह कुछ भी बदलना है आपको, कुछ भी, थोड़ा फॉन्ट अजीब लग रहा है ना इसका, मैं जूम कर दूं, यहाँ फॉन्ट पे आएंगे और यहाँ से क्या कर देंगे, साइज को बढ़ा देंगे, देखिए आया है, देखिए फॉन्ट थोड़ा अजीब लग रहा है ना आपको, तो फॉन्ट सही कहाँ से होगा, सबसे पहले आप सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि सिलेक्ट करने के बाद ही कोई चीज अप्लाई होती है, कहाँ जाएंगे, फॉर्मेट पे, कहाँ जाएंगे, फॉर्मेट पे, यहाँ एक ऑप्शन आएगा फॉन्ट, बच्चों याद रखना फॉन्ट का मतलब होता है अक्षर, क्या होता है, अक्षर, तो कोई भी अक्षर जो भी चेंज करना है आपके अक्षरों में, तो आप फॉन्ट पे जाएंगे, यहाँ सारी चीजें दी हुई है, कि बोल्ड करना है, कि इटैलिक करना है, कि कैसा लिखना है, यहीं से आप लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर लेंगे, नॉर्मल कर लीजिए, कैसा, एरियल कर लीजिए, एरियल, एरियल हो गया, ओके कर दीजिए, फिर आपका टेक्स्ट नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल हो गया। हाँ, इसकी साइज को घटाना या बढ़ाना है तो फॉर्मेट पे आइए, फॉन्ट पे आइए, यहाँ बोल्ड नहीं करना है, बोल्ड नॉर्मल करना है तो भी नॉर्मल ले लीजिए, रेगुलर ले लीजिए, अब देखिए एकदम नॉर्मल हो जाएगा, देखिए, देख रहे हैं,
और फिर सिलेक्ट करिए, और इसकी साइज को घटाना बढ़ाना है, छोटा करना है तो आप यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं, कोई दिक्कत है। लेकिन नोटपैड में एक कमी है, जैसे मान लीजिए जिसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं उस पर कोई भी आप फॉर्मेटिंग ये क्या कर रहे हैं, चाहे छोटा कर रहे हैं, चाहे बड़ा कर रहे हैं, चाहे बोल्ड कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फॉर्मेटिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, फॉर्मेटिंग। किस पे, टेक्स्ट पे। टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, अक्षर। टेक्स्ट मतलब अक्षर पे कर रहे हैं। तो आपने इसको सिलेक्ट किया, जिसको सिलेक्ट कर रहे हैं, जिसको छोटा बड़ा कर रहे हैं हो रहा है। लेकिन अगर सिर्फ आप जी को भी सिलेक्ट करते हैं, नोटपैड की एक कमी है, ड्रॉबैक मानी जाती है, जैसे मैंने जी को सिलेक्ट किया, मैं चाहता हूँ जी का अक्षर खूब बड़ा कर दो, फॉन्ट पे आया और मैं जी की साइज को बढ़ा के कितना कर दिया, 48 कर दिया। किसकी साइज बढ़ा रहा हूँ, किसको सिलेक्ट किया हूँ, जी को। तो बढ़ना चाहिए सिर्फ जी ही। लेकिन जैसे ही ओके करेंगे आप, जैसे देखिए जैसे ओके करेंगे क्या होगा, देखिए तो क्या हुआ, सबका हो गया। तो नोटपैड की एक कमी मानी जाती है, तो लिख लीजिएगा आप लोग कि नोटपैड में जब भी हम किसी एक अक्षर की फॉर्मेटिंग करते हैं तो वह फॉर्मेटिंग सारे अक्षरों पे अप्लाई हो जाती है। लिखिए, लिख लीजिएगा, जब भी नोट लिख लीजिएगा कि जब भी नोटपैड में किसी एक टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते हैं, लिखिए कि जब भी नोटपैड में किसी एक टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते हैं, देखिए जब भी नोटपैड में किसी एक टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते हैं तो वह फॉर्मेटिंग सारे टेक्स्ट पर अप्लाई हो जाती है। तो वो फॉर्मेटिंग सारे टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाती है, हमारे न चाहते हुए भी, हमारे न चाहते हुए भी, क्योंकि हमने चाहा सिर्फ किसको था, जी को। लेकिन ठीक है, डबल मीनिंग नहीं, लेकिन हुआ क्या, अप्लाई सब पे हो गया। लेकिन आपकी नीड मतलब क्या थी, आपकी इच्छा क्या थी कि सिर्फ जी की साइज को बढ़ाया जाए। लेकिन हुआ क्या, सबकी साइज बढ़ गई। कहाँ से, फॉर्मेट पे गए और वहां क्या ऑप्शन था, फॉन्ट का, और वहां से आप छोटा बड़ा कर सकते थे। कोई दिक्कत हो जाएगा, सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये जानते हैं कीबोर्ड में एक बैक स्पेस बटन दिया होता है, क्या दिया होता है, बैक स्पेस। तो जैसे ही बैक स्पेस दबाते हैं कौन सा अक्षर मिट जाएगा, देखो कर्सर कहाँ ब्लिंक कर रहा है, वाई के पास। जैसे ही बैक स्पेस दबाएंगे तो वाई मिट जाएगा, जैसे ही बैक स्पेस दबाएंगे तो जी मिट जाएगा। तो एक क्वेश्चन पूछता है ट्रिपल सी वगैरह में कि जो बैक स्पेस होता है किस साइड की चीजों को मिटाता है, तो आप कहिएगा लेफ्ट साइड की। देखो कर्सर है, उसके लेफ्ट साइड की चीजों को मिटा रहा है, तो लिख लीजिएगा कि बैक स्पेस बटन लेफ्ट साइड की चीजों को मिटाता है, ऐसा लिख लीजिए। हाँ हाँ, देखो एक लीजिए ना, ये क्या है, तो ये ना डिपॉजिट किया गया किसमें, एसबीआई में करंट में, और 30,000 तो भी में, दोनों को डेबिट कर दो, कैश को क्रेडिट। हाँ, जाओ ले, मैं किसी पूछो, नहीं बता, आ रहा हूँ 2 मिनट। पढ़ाई में बच्चे नहीं पढ़ाई नहीं करता है, पढ़ाई नहीं करता है, पढ़ाई
फालतू बात क्लास में नहीं। सुनिए ध्यान से। तो देखा आपने किधर के लेटर मिट रहा है। अच्छा देखिए, मैं यहाँ पे, मैं कर्सर को बीच में लेते आया यहाँ पे। अब बताइए, अब बैक स्पेस दबाएंगे कौन सा लेटर मिटेगा? एन मिटेगा, क्योंकि लेफ्ट साइड की चीज को मिटाएगा। ठीक है, कीबोर्ड में एक डिलीट बटन भी दिया होता है। क्या दिया होता है? डिलीट बटन। याद रखिएगा, डिलीट बटन वैसे तो किसी भी चीज को डिलीट करता है, लेकिन लिखने के मामले में राइट साइड की चीज को मिटाता है। किधर किधर की? तो लिख लीजिए कि डिलीट बटन लिखने के मामले में राइट साइड की चीजों को मिटाता है। हाँ, बगल में कौन है? ए, क्या नाम है आपका? इसी बैच के हैं? हाँ, डेमो ले रहे हैं कि एडमिशन है? एडमिशन हो गया है। बैग और कॉपी भी कुछ लेके नहीं आए हैं? कॉपी लेके आए हैं? और टाइमिंग क्या है आप लोग की क्लास की? कब आ रहे हैं आप लोग? पता नहीं कौन से बच्चे आए हैं इसमें, क्या होगा। इसको रिपीट करना मन नहीं लग रहा है। एक ही बात कितनी बार रिपीट किया जाए? हाँ, क्या लग रहा है? हाँ हाँ, तो फिर एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगता है। आपका कोर्स का फीस उतना नहीं लगेगा। जितनी कोर्स की फीस है आपकी ना, वही लगेगी। पैसा एक्स्ट्रा कभी नहीं लिएगा। जैसे 6 महीने कोर्स के लिए कहा जाता है, तो कभी कभी नई टॉपिक भी आ जाती है, तो 7 महीना भी हो जाता है। तो ये नहीं कि 7वें महीने का भी पैसा लेंगे, हम लोग नहीं लेते हैं। आपकी जितनी कोर्स की फीस बताई गई है, उससे 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं लेंगे। सुनिए ध्यान से। तो देखिए यहाँ पे कर्सर यहाँ पे है ना, तो अगर हम यहाँ पे डिलीट बटन दबाएंगे कौन सा लेटर मिटेगा? हाँ, तो राइट में क्या है? एन। देखिए डिलीट से एन मिला। अब डिलीट दबाएंगे तो क्या मिटेगा? ओ। अब एल, देख रहे हैं ना? और बैक स्पेस दबाएंगे तो एच मिटेगा। तो समझ में आ गया बात ना? तो ऐसे आप काम करेंगे। तो डिलीट बटन राइट साइड की चीज को मिटाता है, और बैक स्पेस लेफ्ट साइड की चीज को मिटाता है। कोई दिक्कत? चलिए ठीक। अब समझिए, आगे चलते हैं हम लोग। बात मत करिए। ठीक है, अब देखिए क्या करना है हमें। जैसे कि मान लीजिए कुछ डॉक्यूमेंट लिखे हुए हैं, और मुझे जीआईटी लिखना था। क्या लिखना था? जीआईटी। लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया, शायद जो भी रीजन रहा हो, और मैंने गलती से क्या लिख दिया? एनआईटी लिख दिया। क्या लिख दिया? एनआईटी। मुझे जीआईटी लिखना था, बार बार ये गलती मुझसे बार बार हो गई। एनआईटी। ठीक है, एनआईटी। और लास्ट में भी ये गलती हो गई मेरे से, मुझे जीआईटी लिखना था। क्या लिख दिया मैंने? एनआईटी। और तभी सर आए और मुझे डांटने लगे कि आपको जीआईटी लिखना था, एनआईटी लिख दिया आपने। तो मेरे पास टाइम होगा क्या कि अब तो यही दो ऑप्शन है मेरे पास। एक ही ऑप्शन है कि एक मैं पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ूं। हमारा डॉक्यूमेंट यहाँ छोटा लग रहा है, लेकिन मान लो एज्यूम कर लो कि बड़ा डॉक्यूमेंट है, तो मान लो 20-25 पेज का है। अब तो यही होगा कि मैं बैठ के पढ़ूं। हो सकता है कि जब मैं पढ़ूं भी तो एक दो जगह छूट जाए, कुछ जगह मैं सही कर पाऊं, कुछ जगह नहीं कर पाऊं, छूट जाए। तो इसीलिए सिस्टम में उसने एक बेस्ट ऑप्शन दिया है, फाइंड एंड रिप्लेस का। क्या दिया है? क्या ढूंढना है और किससे बदलना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कर्सर को बिल्कुल शुरुआत में ले जाइए। कहाँ ले जाइए? ताकि स्टार्टिंग से ढूंढे क्या ढूंढना चाहते हैं। तो यही एडिट में कल लिखवाया था, फाइंड एंड रिप्लेस। देख रहे हैं ना? रिप्लेस, कंट्रोल+S उसकी शॉर्टकट की होती है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा क्या ढूंढना है।
अगर सिर्फ ढूंढना है तो कंट्रोल एफ दबाइए, लेकिन अगर ढूंढना है और रिप्लेस करना है तो कंट्रोल प्लस एच दबा दीजिए। तो ढूंढना क्या है हमें, तो हमें ढूंढना है NIT, और किससे बदलना है, GIT से, क्योंकि गलती हुई है ना। और रिप्लेस आल पे क्लिक कर देंगे, क्या कर देंगे, तो इससे फायदा क्या होगा कि विद इन ए सेकेंड भर में जहां जहां NIT था वहां क्या हो गया, देखिए तो GIT GIT GIT, देख रहे हैं ना। तो आसानी से सेकेंडों में आप क्या कर सकते हैं, पूरे डॉक्यूमेंट में कोई भी वर्ड को ढूंढ सकते हैं, किसी भी वर्ड को किसी भी वर्ड से बदल सकते हैं। जैसे आपने देखा था 3 इडियट, तो चमत्कार वर्ड को बदल दिया गया था, तो इसी तरीके से बदल दिया गया था, फाइंड करके और रिप्लेस कर दिया गया था, जहां जहां चमत्कार वर्ड था उसको रिप्लेस करके उस वर्ड से जोड़ दिया गया था। और आपने देखा भी डॉक्यूमेंट को गलत पढ़ा गया था जो भी है, तो इसी तरह के तरीके से कर सकते हैं हम, किसी भी ऑप्शन को ढूंढ सकते हैं, किसी भी वर्ड को किसी से बदल सकते हैं। कोई दिक्कत है, समझ में आ गया। अच्छा, उसके बाद देखिए, याद रखिएगा, यहाँ पे लिखवाए हैं शॉर्टकट की कल लिखे थे आप लोग, डेट एंड टाइम की शॉर्टकट की होती है F5, क्या होता है F5, यानी सिर्फ नोटपैड के लिए होता है, लिख लीजिएगा F5 जो होता है सिर्फ नोटपैड में डेट एंड टाइम आता है, और कहीं F5 दबाएंगे तो डेट एंड टाइम नहीं आएगा। देखिए जैसे ही मैं F5 दबाता हूँ, सामने देखिए, देखिए डेट आ गया, टाइम भी आ गया, 12:32 PM 25 मार्च 2023, देख रहे हैं ना। लेकिन इसे कहाँ आएगा, नोट पैड पे, कहीं और F5 दबाएंगे और डेट एंड टाइम आ जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं। कोई दिक्कत है। और मैंने एक कमी बता ही दी आपको नोटपैड में, कि अगर किसी एक अक्षर को छोटा बड़ा मोटा जो भी करना होगा, कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहेंगे तो सब पे क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। जैसे मैंने एक ब्लैक करना चाहता हूँ, खूब डार्क होने चाहता हूँ, देखिए अभी नॉर्मल लेटर कैसे दिख रहे हैं, पतले पतले दिख रहे हैं, जैसे ही मैं ओके करूंगा देखिए सब पे अप्लाई हो जाएंगे, देखिए। जबकि सिलेक्ट मैंने एक पे किया है, तो नोट पैड की एक ड्रॉबैक मानी जाती है, कमी मानी जाती है, कोई भी काम एक पे करेंगे तो सब पे अप्लाई हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, तो यही नोट पैड था। नोट पैड पे स्टार्टिंग में आप लोग नॉर्मल टाइपिंग करिएगा, जो भी टाइपिंग करना है, जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पे आ गए, स्पेस स्पेस से टैब बटन दबाएंगे ज्यादा स्पेस देगा, जानते ही आप लोग, यहाँ लिख दिया बायोडाटा, बनाइएगा आप लोग, इंटर कर दिया, यहाँ पे अपना नाम लिख लीजिएगा, नेम, नेम, यहाँ हो गया आपका, ये रहने दीजिए अभी, यहाँ लिख दिया फादर नेम, यहाँ लिख दिया मदर्स नेम, यहाँ लिख दिया आपका एड्रेस, यहाँ लिख दिया आपका मोबाइल नंबर, यहाँ लिख दिया आपका कोर्स, यहाँ लिख दिया आपकी फी, ठीक है। और क्या लिख दिया जाए, मतलब ऐसे ही नॉर्मली, और तो ठीक है। अब चाहते हैं कि सब बराबर बराबर ही आ जाए, यहाँ पे बराबर बराबर पॉइंट लगा दिया जाए, तो टैब बटन, क्यों मैं इस तरह कर रहा हूँ, ताकि ये अच्छा दिखे। यहाँ मैंने लगा दिया डबल पॉइंट, यहाँ पे आइए, यहाँ पे लगा दिए डबल पॉइंट, यहाँ पे आइए, और यहाँ पे क्या लगा दिए, डबल पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे आइए, ऐसे सब जगह लगा दिए, ठीक है। तो दिक्कत, अब इसके बारे में अपना आराम से लिखिए, आराम से जो भी लिखना है आपको यहाँ से, ताकि बराबर रहेगा तो अच्छा दिखता है, इसीलिए कहा हूं मैं, और कोई दिक्कत नहीं थी। अब आराम से यहाँ लिखिए आप आराम से, कोई दिक्कत है। तो ये नोट पैड में ऐसे आप टाइपिंग करके अपना स्पीड बढ़ा सकते हैं। कोशिश ये करिए कि आपको पूरा याद हो जाए, ASDF जो भी है, अरे यार, ASDF जी की पूरा ये बिना देखे टाइपिंग कर पाए आप, देख रहे हैं, ये बिना देखे पूरा याद हो जाए, QWERTY, कोई बोले QWERTY, ये पूरा याद रहेगा तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि तभी तो बिना देखे टाइपिंग कर पाएंगे। टाइपिंग देखने का मतलब ये नहीं होता है, टाइपिंग मतलब यहाँ देख रहे हैं हम यहाँ टाइपिंग कर रहे हैं, कि अपना नाम लिखना है तो यहाँ पे यहाँ सामने देखे और नाम लिख लें,
यहाँ पे सामने देखे और क्या कर ले, नाम लिख ले यहाँ पे कैसे करके, ठीक है पूरा, कोई दिक्कत? ठीक है। तो ऐसे कर लीजिएगा। तो ये नोटपैड आपका खत्म हो गया, नोटपैड पे यही काम होता है, कोई दिक्कत है? आ गया सब कुछ समझ में? और जो प्रैक्टिकल बताएं वो आपको प्रैक्टिकल करना है, जो प्रैक्टिकल स्टार्टिंग में ही बता दिए। अब नोट पैड के बाद आता है आपका वर्ड पैड। जैसे नोट पैड आप खोले हैं वैसे विंडो के साथ आर दबाएंगे और यहाँ क्या टाइप कर देंगे, WORD PAD, तो वर्ड पैड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वर्ड पैड। इंटर कर दीजिए, देखिए वर्ड पैड खुल गया। लेकिन देखिए इसका इंटरफेस बदल गया है। नोट पैड और वर्ड पैड में अंतर है? कोई पूछता है कि नोट पैड वर्ड पैड में क्या अंतर है, तो आप बता सकते हैं क्या अंतर है। ठीक है, बताएंगे तरीका कैसे बताएंगे। फिलहाल में अभी इसको छोड़ दीजिए थोड़ा नीचे, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे कुछ लिखिए, तो जैसे मैंने लिख दिया GIT, लिख दिया GIT। अब जी को सिलेक्ट करिए और आगे बताऊंगा अभी मैं। और थोड़ा इसको साइज बढ़ा दीजिए। तो देखिए सिर्फ जी का ही बड़ा कि बाकियों का बड़ा है, तो समझ आ रहे हैं? होना यही चाहिए, यही सही है। यानी नोट पैड में इसीलिए उसको कम ही बोला गया है। तो नोट पैड में क्या, अगर कोई पूछेगा वर्ड पैड और नोट पैड में क्या अंतर है, तो आप बोलेंगे कि नोट पैड में जब हम किसी एक टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते हैं तो सब पर अप्लाई हो जाता है, हमारे न चाहते हुए भी। लेकिन वर्ड पैड में ऐसा नहीं होता है। वर्ड पैड में जिस पे अप्लाई करेंगे सिर्फ उसी पे अप्लाई होगा, बाकी पे नहीं होगा। यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है, ये नहीं कि कहेंगे कि यहाँ कलर चेंज कर लेते हैं, वहां कलर चेंज नहीं कर पाते, यहाँ कर लेते हैं, तभी अंतर नहीं बताएंगे कलर चेंज होता है, ऐसा नहीं होता। अंतर यही होता है कि जब हम फॉर्मेटिंग करते हैं नोट पैड में तो वो फॉर्मेटिंग सब पर अप्लाई हो जाती है, लेकिन वर्ड पैड में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लीजिए इसका भी, नॉर्मल तरीका। क्या, सबसे पहले आप जानते ही हैं कि सबसे ऊपर होता है इसे क्या बोलते हैं, टाइटल बार। क्या बोलते हैं, उस दिन नोटपैड में भी बताया था। सबसे ऊपर क्या होता है, टाइटल बार। टाइटल बार में कितने बटन होते हैं, 3 बटन होते हैं। कौन कौन से, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन, सब जानते ही हैं। मिनिमाइज यहीं से कर लेंगे, यहीं से मिनिमाइज कर लेंगे और यहाँ पे क्लिक करके उसको वापस भी लेते आएंगे। ये समझ में आ रही बात ना? इसकी शॉर्टकट की लिख लीजिएगा जो भी लोग नए हैं, Window+D, D फॉर डॉग। Window+D शॉर्टकट की होता है, विंडो डी दबाएंगे तो मिनिमाइज हो जाएगा, देखिए। और विंडो डी दबाएंगे तो वापस आ भी जाएगा, लिख लीजिएगा Window+D मिनिमाइज करने के लिए। हो गया? क्या वो हो गया? अरे हाँ ना बोलेंगे कुछ, ठीक है। तो टाइटल बार, अच्छा टाइटल बार के जस्ट नीचे क्या होता है ये आपका, इसे क्या बोलते हैं, मीनू बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीनू बार। लेकिन आजकल इसको बोलते हैं रिबन, रिबन भी बोलते हैं। देखिए पहले समझिएगा, इसको हम मीनू बार बोलते हैं। मीनू का मतलब जरूरी नहीं है खाने से रिलेटेड होगा, खाने वाला आइटम हो तो उसी को मीनू बोला जाता है। मीनू का मतलब होता है ऑप्शन। तो मीनू को आजकल क्या बोला जाता है, रिबन भी बोला जाता है, ऑप्शन नहीं बोला जाता, रिबन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रिबन। लिख लीजिएगा। टाइटल बार के, कोई पूछे कि टाइटल बार के जस्ट नीचे क्या होता है, तो बोलिएगा रिबन होता है। क्या होता है, रिबन, या मीनू बार बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हो गया आपका, आगे चले। तीन डिटेल में सीआरपीएफ वाला हुआ है, नहीं नहीं आंसर की।
एक सेकंड रुकिए, होने दीजिए, ठीक है। तो समझ में आ गया। और सुन लीजिए, सबसे ऊपर टाइटल बार, तब उसके नीचे मीनू बार, और जो स्केल के जैसे दिख रहा है, इंचल के जैसे जो दिख रहा है, इसको बोलते हैं रूरल बार। क्या बोलते हैं? रूरल, RULER, रूलर बार, BAR, देखिए रूरल बार लिख लीजिए सब लोग। चलिए ठीक है, अब देखिए ध्यान से। उसके बाद देखिए, थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूँ, इसको बंद करके मैं जूम कर दिया। और उसके बाद से देखिए, मैं इसको हटा रहा हूँ थोड़ा सा। उसके नीचे ये जो बता रहा है पेज का परसेंटेज साइज जो बता रहा है, इसको बोलते हैं स्टेटस बार। क्या बोला जाता है इसको? लिख लीजिएगा आप लोग, स्टेटस बार। जो आप लोग व्हाट्सएप स्टेटस लगाते हैं वही स्पेलिंग होगी, स्टेटस बार बोलते हैं। और बच्चों, जो सबसे लास्ट में दिख रहा है काला सा पट्टी जो दिख रहा है, जिसमें सारी चीजें पता चल रही है कि क्या क्या आप ओपन किए हैं, इसको बोलते हैं टास्क बार। क्या बोला जाता है? टास्क बार। तो लाइन से लिख लीजिएगा एक बार कि टाइटल बार, मीनू बार, रूलर बार, स्टेटस बार और टास्क बार। लिख लीजिएगा लाइन से, नहीं हो तो कोई पूछेगा सीरीज में बताइए कौन कौन सा बार कैसे होता है, तो बताइएगा सबसे ऊपर टाइटल बार, उसके नीचे मीनू बार, उसके नीचे रूरल बार, तब स्टेटस बार। और कोई पूछेगा स्क्रीन के नीचे क्या होता है सबसे, तो टास्क बार। कोई पूछेगा डॉक्यूमेंट के नीचे सबसे क्या होता है, तो स्टेटस बार। डॉक्यूमेंट और स्क्रीन दोनों दिमाग में रखिएगा इस बात को। पूरा देखने के बाद पता चलेगा, अगर हो गया तो। आप लोग कोई एग्जाम दिया था CRPF का? नहीं, कोई नहीं दिया था। चलिए ठीक है, तो कर लेंगे आप लोग जो बताए हम लाइन से। सबसे ऊपर क्या होता है बताइए आप लोग? टाइटल बार, उसके जस्ट नीचे मीन बार, उसके जस्ट नीचे, अच्छा उसके नीचे स्टेटस बार, और सबसे नीचे टास्क बार। अगर कोई पूछेगा डॉक्यूमेंट के नीचे क्या होता है, सुन लीजिए, अगर कोई पूछेगा डॉक्यूमेंट के नीचे क्या होता है, तो डॉक्यूमेंट के नीचे क्या होता है? स्टेटस बार। डॉक्यूमेंट के नीचे क्या होता है? स्टेटस बार। और कोई पूछेगा सबसे नीचे स्क्रीन के नीचे क्या होता है? टास्क बार। टास्क बार का काम क्या होता है? क्या टास्क हम कर रहे हैं वो बताता है हमें। देखिए जितनी चीजें ओपन है उसके नीचे अंडरलाइन बनी हुई है ब्लू कलर में, तो बताता है कि हमने कितने टास्क ओपन कर रखे हैं, क्या टास्क कर रहे हैं, ताकि मिनिमाइज और जब वापस लाते हैं तो यही से लाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई चीज खुला हुआ है, जैसे यही खुला हुआ है, इसको बंद करिए, तो हमने यहाँ पे क्लिक किया, क्या खुला है? वर्ड पैड। इसी पे क्लिक करेंगे फिर ये हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा यहाँ से। हटाने दो, ये देखो मिनिमाइज हो गया। वापस कहाँ से आता है? इस टास्क बार से। टास्क बार में आते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं और वापस आ जाता है। या शॉर्टकट की बताया हूं मैंने, क्या? विंडो प्लस डी। डी भाई, आर तो रन कमांड के लिए, मिनिमाइज के लिए विंडो डी बताया है। तो ये बात समझ में आ गई। और याद रखिएगा, जो सबसे साइड में दिख रहा है ना, ये सबसे साइड में ये एरिया जो दिख रहा है, समझिएगा ध्यान से। जो सबसे साइड में, पहले मिटा लेने दो इस सबको। जो सबसे साइड में एरिया जो दिख रहा है आपको, पूरा यहीं पे छाया हुआ है। हाँ, ए, इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्या बोलते हैं? लिख लीजिएगा, क्विक। क्विक का मतलब जल्दी से, QUICK, क्विक एक्सेस, ACC, ACCESS, एक्सेस।
टूल बार, क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं इसको। इससे क्या होता है, जल्दी से हम किसी भी चीज को एक्सेस कर लेते हैं। एक्सेस का मतलब चालू करना या जो भी करना, यूज करना, ठीक है, चलाना, फोन को एक्सेस करना, चलाना यानी फोन को चलाना। क्या और हुई ना, अलग है। वो दिक्कत है, हो जाएगा, ठीक है। तो सुन लीजिए एक और बात, कि जैसे कि आपने नोटपैड पढ़ा, उससे थोड़ा सा ये अलग होगा कि जिसमें थोड़ी फैसिलिटी बढ़ा देंगे, ठीक है। जैसे हम लोग स्टार्टिंग में पेन से लिखते हैं, फिर पेन से लिखने लगते हैं, कलरफुल होने लगता है, वैसा ही कुछ। तो जैसे मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, तो जो यहाँ लिखा हुआ है इसको बोलते हैं टैब। पढ़ते होम है, लेकिन क्या जोड़ देते हैं, टैब, होम टैब, व्यू टैब। और ये क्या है, ग्रुप है। क्या है, ग्रुप। कौन सा ग्रुप है, क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, इंसर्ट ग्रुप, एडिटिंग ग्रुप, ये क्या है, ग्रुप है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर फोल्डर के अंदर फोल्डर हो तो क्या कहेंगे, अगर फोल्डर के अंदर फोल्डर हो तो उसे हम बोलते हैं, कई फाइल बोल देते हैं, अगर फोल्डर के अंदर फोल्डर हो तो हम उसे बोलते हैं सब फोल्डर। क्या बोलते हैं, सब फोल्डर। सब की स्पेलिंग क्या होगी, SUB, SUB, सब फोल्डर लिख लीजिएगा। वैसे ही अगर ग्रुप के अंदर ग्रुप हो तो उसे क्या बोलेंगे, सब ग्रुप। सेक्शन के अंदर सेक्शन हो तो क्या बोलेंगे, सब सेक्शन। बात क्लियर है, ऐसे ही पूछा जाता है। क्लॉज के अंदर क्लॉज से सब क्लॉज, ऐसे ही बोला जाएगा। कोई भी चीज के अंदर सेम चीज अगर उसके अंदर होती है तो हम सब नाम लगा के इंट्रोड्यूस करते हैं उसको। यानी फोल्डर के अंदर फोल्डर हो तो सब फोल्डर, सेक्शन के अंदर सेक्शन हो तो सब सेक्शन, ग्रुप के अंदर ग्रुप हो तो सब ग्रुप। तो समझ में आ गई बात ना, याद रखिएगा। इसको हम बोलते हैं होम टैग, व्यू टैग, और उसके अंदर ग्रुप दिया हुआ, क्लिपबोर्ड ग्रुप। क्लिपबोर्ड में क्या क्या दिया हुआ है, आइए पढ़ते हैं। क्लिपबोर्ड में दिया हुआ है कट, कॉपी, पेस्ट। तो अभी जस्ट मैंने पिछले क्लास में बताया आपको कि कट करे तो भी और कॉपी करे तो भी, पेस्ट तो दोनों में कॉमन है। पेस्ट दोनों में क्या है, कॉमन है। फर्क क्या है, फर्क ये है कि अगर हम कॉपी करके पेस्ट करते हैं तो डाटा क्या होती है, दोनों जगह रहती है। और कॉपी कर सॉरी कट करके पेस्ट करते हैं तो क्या होता है, डाटा का लोकेशन चेंज होता है। जैसे डायग्राम मैंने एक बनाया था कि मान लीजिए ये लोकेशन ए है और ये लोकेशन बी है, दो स्थान है ए और बी। यहाँ कोई फोल्डर है GIT नाम से, किस नाम से, GIT नाम से। और मैंने इसको क्या कर दिया, कॉपी कर लिया और यहाँ लाके पेस्ट कर दिया। क्या कर दिया, तो आप क्या देखेंगे कि वही सेम फोल्डर यहाँ भी आ जाएगा GIT के नाम से। किस नाम से, GIT के नाम से, सेम फोल्डर। यानी फोल्डर अब यहाँ भी है, यहाँ भी है। कब, जब हमने कॉपी पेस्ट किया तब। लेकिन अगर हम कॉपी ना करके यहाँ से क्या करते हैं, कट करते हैं, तो आप देखेंगे कि फोल्डर यहाँ से उठ, यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ से उठ के कहाँ चला जाएगा, दूसरे वाले लोकेशन पे जहाँ लाके पेस्ट करेंगे आप। तो यही अंतर होता है कट और कॉपी में। कट करे तो भी पेस्ट करेंगे, कॉपी करे तो भी पेस्ट करेंगे। पेस्ट से कोई मतलब नहीं है, मतलब क्या है, कॉपी और कट से। और कॉपी कट में क्या अंतर है मैंने आपको बता दिया, ये दूसरी बार बता रहा हूं मैं आपको, कोई दिक्कत, ठीक है। बाकी चीजें इसमें जो है वो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, ठीक है। पहले जितने प्रैक्टिकल बताए गए हैं, कुछ लोग लेट आए हैं, वो पूछ लीजिएगा आसपास में क्या प्रैक्टिकल बताया गया है, या शाम को इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी आप लोग को, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और टाइम से आया करिए।